बोले बच्चों, तो पिछले पार्ट में आपने C1 कंसंट्रेशन का जो सेकंड पार्ट था, यानी कि इसको नॉर्मेलिटी कहते हैं, नॉर्मेलिटी वाला पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया था। तो नॉर्मेलिटी में एक दो पॉइंट वो रह गए, मैं आपको नोट करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं सेक्शन। अब इसमें आज हम नॉर्मेलिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो जैसे सबसे पहले आप नोट करें नॉर्मेलिटी इक्वेशंस, नॉर्मेलिटी इक्वेशंस। तो नॉर्मेलिटी इक्वेशंस भी दो तरह से हो जाएंगी। पहली जैसे वही इन केस ऑफ डाइल्यूशन, इन केस ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। इन केस ऑफ डाइल्यूशन क्या इक्वेशन बन रही थी, मोलैरिटी की। जो मोलैरिटी की डाइल्यूशन केस में इक्वेशन बनती है, उसी तरह से डाइल्यूशन के केस में भी नॉर्मेलिटी इक्वेशंस बनेंगी। तो पहली इक्वेशन जो है आपकी डाइल्यूशन केस में बनती है, दैट इज N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। जैसे N1V1 इज इक्वल टू N2V2 था ना, उसी तरह से N1V1 इज इक्वल टू N2V2, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही बच्चों सेकंड नंबर पे जो दूसरी इक्वेशन बनती है, यानी कि इन केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सिंग of solutions having different concentration, having different नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशंस बनेगी बच्चों, अगर मान लिया आपके पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशन को मिक्स करने से बनेगी N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। ये इक्वेशन तैयार होगी। इक्वेशन क्या है, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। और बच्चों ये जो V3 है, फिर से V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी कि चाहो तो आप इक्वेशन में ये भी लिख सकते हैं N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V1 प्लस V2, यानी कि V3 की जगह मैं क्या ले लूँ यहाँ पर, V1 प्लस V2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी नॉर्मेलिटी इक्वेशन। अब मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताता हूँ, वो फार्मूला आपका बहुत यूज होगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो वो फार्मूला जो है वो रिलेशन है। रिलेशन किसके बीच में है, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। शायद मैंने ये जो फार्मूला बच्चों आपको 11th क्लास में भी करवाया था, ठीक है, ध्यान हो तो सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। तो अब वही फार्मूला मैं दोबारा से आपको नोट करवा देता हूँ। तो लिखें रिलेशन बिटवीन n यानी कि नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। तो दोनों के बीच में देखते हैं रिलेशन क्या है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी जो होती है, नॉर्मेलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू n फैक्टर, यानी कि इसको हम बैलेंस फैक्टर भी कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी, मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी। तो भाई ये फार्मूला है, ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी, दिस इज द फार्मूला। यानी कि बच्चों ये फार्मूला कहाँ यूज करना है, ये फार्मूला हम वहां यूज करेंगे अगर आपको मोलैरिटी पता है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है, और उसी सॉल्यूशन की, उसी मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन की अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो हम शॉर्टकट ये फार्मूला लगा लेंगे। समझ में बात को, मैंने ये कहा है अगर आपको मोलैरिटी पता है सॉल्यूशन की और आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, ठीक है, एक कंसंट्रेशन पता है, दूसरी निकालनी है, नॉर्मेलिटी पता है, मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी पता है, नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो ये इक्वेशन
ये रिलेशन यूज करके हम जो है नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होने वाला है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि अगर ऐसा ये फार्मूला यूज कर लेंगे तो हमें नॉर्मेलिटी का जो बड़ा सा जो फार्मूला है वो करने की जरूरत नहीं है। मोलैरिटी अगर पता है तो, मोलैरिटी अगर पता नहीं तो फिर तो हमें करना ही पड़ेगा, वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए जैसे तो देखो बच्चों, न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलैरिटी, दो ही कंसंट्रेशन आपने अब तक किए हैं, एंड नॉर्मेलिटी। देखो इनके बेस पर हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये मान करके चले एग्जाम के अंदर इस चैप्टर में से लगभग इसके बेस पर एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन सेट करता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनाता है कंसंट्रेशन के अंदर। और कंसंट्रेशन में भी मोलैरिटी, एक मोलैरिटी आगे आएगा, एक मोल फ्रैक्शन आएगा, और ये नॉर्मेलिटी, यानी कि 4 ऐसे आपकी कंसंट्रेशन है जहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये श्योर मान करके चलें कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इसके बेस पर। न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, बहुत आसान है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए बेटा, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। जैसे मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, स्टेटमेंट आपको दी गई है, सपोज कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 196 ग्राम ऑफ sulfuric acid H2SO4 present in 1 liter of solution। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निकालना क्या है भाई, मोलैरिटी। गिवन क्या है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, इफ 196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है बच्चों, आपका एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो भाई 1 लीटर सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है 1 लीटर, और सॉल्यूट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, कितना है 196 ग्राम है। मोलैरिटी निकाले भाई, तो भाई मोलैरिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है N/V का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसी फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। तो मोलैरिटी निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सॉल्यूट के। सॉल्यूट आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, कितना दे रखा है 196 ग्राम। इस 96 ग्राम को 196 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करो। मोल में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास होता है ना, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 196 है, मोलर मास कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, टोटल करके देख लो कितना आएगा यहाँ से 98 है ना, 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 × 16। ठीक है, ये हो जाएगा 16 4 जा 64 प्लस 32 प्लस 2। ठीक है, 64 32 कितना हो जाएगा 96, 96 2 कितना हो जाएगा 98, यानी कुल मिलाकर कितना आ गया 98 आ जाता है, आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 98। तो भाई गिवन मास को 98 यानी कि मोलर मास से डिवाइड कर दो, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर है, तो 1 लीटर से यानी कि 1 से डिवाइड करो, लीटर में है ऑलरेडी, तो 196 कितने पर कर गया 2 है, तो मोलैरिटी कितनी आएगी 2 m, आपका आंसर आ गया, या 2 मोल पर लीटर। कितनी है भाई 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर भी आपको ये दी हुई है। ठीक है, इस तरह से जो है इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। अब ये कहता है कि भाई इसी में ये बताओ, चलो ये तो हो गया मोलैरिटी, इसी में अगर ये पूछ ले, इसी में ये पूछ ले भाई कैलकुलेट नॉर्मेलिटी आल्सो, कह दिया भाई नॉर्मेलिटी भी बताओ, मोलैरिटी आपको पता है। अगर आपको मोलैरिटी पता है तो इक्वेशन क्या लगाएंगे, अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था, क्या रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, ये रिलेशन है। मोलैरिटी कितनी दी हुई है, मोलैरिटी है भाई 2, n फैक्टर कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, कितने H प्लस देता है, एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड कितने H प्लस दे रहा है 2, n फैक्टर कितना 2, नॉर्मेलिटी कितनी आ गई यहाँ पर, नॉर्मेलिटी आ गई 2 2 जा
4n आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना। अब इसमें कुछ नॉर्मेलिटी इक्वेशंस या मोलरिटी इक्वेशंस के भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो बुक में आप एक बार ट्राई करें, तो जहाँ पर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कंसल्ट करें। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन कर लिया।